प्रथम आह्वानं गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। वक्रतुंड महाकाये सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं मम देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय श्री गणेश लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते गलं गंगाजलम मस्तके वामे अंग गिरिराज रजतनेजा भवानी पतियं नंदी स्कंद गणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितो किल गुरुदयत सदा मंगलम कपूर गौरम करुवम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कैडंडपत सप्रेमदि शिव सन्मुख करजोरी विनायक रत गदगद सरस भुज घोर गति मोरी। हर हर महादेव तुम सदा जय जयकार। जय जय तुम सदा जय जयकारो। अखंड नंद बोधाय शिष संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं पथदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमराधस ज्ञाननचसकालाय चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम सदा जय जय गुरुमा तुम सदा जय कंठम हर हर तुम सदा जय जयकार हो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय जय महादेव सदा जय कंठ महादेव प्रभु। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवम। राम राम की लूट है लूट सके तो लूट काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव तुम सदा जय जयकार हो। मैं YouTube चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। जो कल कथा मैंने सुनाई थी रुद्र संहिता से हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना और शिव का कारण बताते हुए इस प्रकार प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना, जो कल कथा मैंने सुनाई थी, जो आज मैं YouTube चैनल के माध्यम से कथा सुनाने जा रहा हूँ। रुद्र संहिता से अध्याय 13 से पार्वती और शिव का दर्शनानिक संवाद। शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान की प्रतिदिन सेवा। जो भी इस कथा को सुनेगा, हमारी लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसके कलयुग के समस्त पाप दूर हो जाएंगे और घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। जय जय हर हर सदा जय जयकार हो। पार्वती ने कहा कि योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह क्या बात कह डाली? प्रभु आप ज्ञान विशारद है तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। शंभु आप तप शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्माओं का तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि पालन और सार होते हैं। भगवान आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए जो आचरणीय, वंदनीय और चिंतनीय है वह प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना हो वह सब कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, पार्वती के इस वचन को सुनकर महती लीला करने में लगे हुए प्रसन्नचित्त महेश्वर हंसते हुए बोले कि महेश्वर ने कहा कि मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तोता प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी यह
कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए, लोकाचार से दूर एवं निरंकार रहना चाहिए। नारद जब शंभु ने अलौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही, तब काली माँ मन ही मन हंसकर मधुर वाणी में बोली। पार्वती ने कहा, काली ने कहा कि कल्याणकारी प्रभु योगिनी, आप जो बात कही है या वह वाणी प्रकृति नहीं है, फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए, क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे। इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसीलिए आपको ना तो बोलना चाहिए ना कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति ही है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं वह सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। प्रभु शंभु, यदि आप प्रकृति से परे हैं, जो इस समय इस हिमावान पर्वत पर आप तपस्या के लिए करते हैं, आप तपस्या किस लिए करते हैं? हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। आप यदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर एक विद्वान पुरुष अनुमान प्राण को ही नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्रकृति ही मानना चाहिए। योगेश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ, मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष है या सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और सत्कार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं। फिर निरंकार कैसे है और मुझसे लिप्त कैसे नहीं? शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पार्वती का यह असंख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित हो उनसे यो बोले। श्री शिव ने कहा कि सुंदर भाषण करने वाली गिरिजे, यदि तुम संख्या मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु यह सेवा सत्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। गिरिजा से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमावान से बोले। शिव ने कहा, गिरिराज, मैं यही तुम्हारे अत्यंत रामानी श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंदमय परमार्थ स्वरूप का विचार करूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी अनुज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देवादिदेव शूलधारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमावान ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि महादेव, देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ? ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, गिरिराज, हिमावान के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदर पूर्वक उनसे बोले कि अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमावान अपने घर लौट गए। वे गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना
भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदेश्वर यदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था, तात महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था, जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं। उन्हीं 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 शिवा और शिव ने असंख्य और वेदांत मत में स्थित जो कुछ कल्याणदायक संवाद किया, वह सर्वदा सुख देने वाला है। वह संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उन्हीं की पुत्री को अपने पास रखकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती थी। आग से तपकर शुद्ध किए हुए वस्त्र अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनकी शरीर का मर्जन करती उसे मलती पोषती थी। फिर 16 उपचारों से विधिवत हरि की पूजा करके बराबर उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती रही। और मुनिश्रेष्ठ इसी प्रकार ध्यान परायण जय जय भोलेनाथ मिश्रा जय जय ध्यान परायण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का मान समय व्यतीत हो गया तो भी वे अपनी इंद्रियों को संशय में रखकर पूर्ण व्रत उनकी सेवा करती रही। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा, तब वे दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे, या काली जब प्रत्या व्रत तपस्या यार व्रत करेगी और इसमें गर्भ का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका प्रयोग ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगेश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुने परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान परायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहां रहती हुई काली को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंता को भुलाकर उन्होंने देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच में इंद्र आदि देवताओं का तथा और मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां आदर पूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा में काली का रुद्र के साथ सहयोग कराना चाहते थे। उनके ऐसा करने में कारण यह था कि महाप्रमकारी तारकासुर से वे बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपयोगों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। मुने तब सती पार्वती ने भी गर्भ रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। जय सदा जय जयकार हनुमान सदा जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय महादेव शिव नमः शिवाय। जय जय हर हर महादेव जय शिव शंभु
जय जय महादेव जय शिव शंभु, जय जय महादेव 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 शिव शंभु। हमारा जीवन नासवान है, सिर्फ शिव प्राण कथा सुनना चाहिए और लोगों को शेयर करना चाहिए। मेरे चैनल को जो पहली बार देखे, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने श्री शिव महापुराण कथा, श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता से अध्याय 13 से भोले महाशंकर का पार्वती का संवाद की कथा सुनाई और तपस्वी और महात्माओं की कार्य सिद्ध की कथा सुनाई है। जो भी इस कथा को सुनेगा, आगे शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसके कलियुग के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। बोलो जय जय हर हर महादेव, जय जयकार। ओम नमः शिवाय, जय जय हर हर महादेव, जय जय नीलकंठ महादेव।